हेलो एवरीवन। एम सी आर ई की तरफ से आपके लिए बिग अपडेट। ऑफिशियल सीट एलोकेशन रिजल्ट आप देख सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है, कैसे चेक करना है वो भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, बैक करके चले जाते हैं। सबसे पहले एम सर्च करना है, उसमें आपको सी पे जाके यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाना है, रिजल्ट्स पे जाना। जैसे ही आप रिजल्ट्स पे जाएंगे वैसे ही आपको ये सारे जितनी सारी पोस्ट हैं, पोस्ट कोड डले हुए हैं, इन सबका सीट एलोकेटेड हुआ गया है। कल रात को रिजल्ट आया है इनका। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं, हम ग्रुप कोड 53 का देखते हैं, ये किस पोस्ट की है रिगार्डिंग। ये ग्रुप पोस्ट है फार्मासिस्ट, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनेशन, फार्मासिस्ट अटेंडेंट, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, लाइक दैट। ठीक है, एलोपैथी वालों के। तो इनका ये रोल नंबर वाइज आप देख सकते हैं बाकायदा, कि जैसे कि ये रोल नंबर, इस रोल नंबर की कैंडिडेट को एम्स दिल्ली मिला है, किसी को पटना मिला है, किसी को ESSI मिला है, किसी को एम्स है दिल्ली, पटना। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग। और दूसरा देखते हैं ओवरऑल रैंक किसकी क्या रही। ठीक है, मतलब 1176 वाले को एम्स दिल्ली मिल गया। ठीक है, तो ये डिपेंड, अब ये चीज़ किस हिसाब से सिंक्रोनाइज्ड हुई है, तो ये इट इज़ डिपेंड अपॉन योर प्रेफरेंस डू यू आर फीलिंग फॉर, जहाँ पे आपने फिलिंग की प्रेफरेंस भरी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि 1 to 1 ये जितनी पोस्टों का रिजल्ट निकला है, या देख सकते हैं कितने पेजों में, 3 4 5 6। ठीक है, ये कुल मिला के इतने कैंडिडेटों का रिज़ल्ट कंप्लीट निकल चुका है। और ये एग्जैक्ट है कि मतलब इन लोगों का यहाँ पे होना है। ठीक है, और ये जैसे कि ऑन मेरिट ऑन मेरिट ऑन मेरिट लिखा हुआ, तो ये सारे ऑन मेरिट पे ही हैं। ठीक है, मार्क्स जैसे कि जो इनको जो प्रेफर्ड सीट मिली है वो किसके आधार पे मिली है, तो ये मेरिट ओवरऑल रैंक थर्ड। ठीक है, तो जो ओवरऑल रैंक थर्ड जिसका फार्मासिस्ट कैंडिडेट था, उसने CAMF है ना ये डाला है। ठीक है, यहाँ पे प्रेफरेंस अपनी भरी है। तो होपफुली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये B.Pharm कैंडिडेट होगा, क्योंकि उसमें अलाउ थे ना। ठीक है, तो कुछ हिसाब से जैसे कि यहाँ पे जैसे कि जो मैं जिसके सिलेक्शन हुआ वो PWD सीट के आधार पे इनको मिला है। ये एक्स सर्विसमैन सीट, PWD सीट, मेरिट। ठीक है, मेरिट ऑन। तो ये दैट इज टू बी रिमार्क फॉर लाइक दैट। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या है आप लोगों के लिए। देखो, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आपके लिए ये हैं कि द रिजल्ट इज बीन, ये अभी प्रोविजनल है। आप एक चीज़ ऊपर देखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है सीट अलॉटेड तो है, पर प्रोविजनल है। क्योंकि अभी इसमें से भी ये हो सकता है कि बहुत से कैंडिडेट अभी बीच में ही कहीं ना कहीं आप पोस्टेड हो गए हो, या फिर कहीं पे भी आपको सीट अलॉट हो गई हो। दैट्स टू बी अलग मतलब इंस्टीट्यूशंस में जो लाइक दैट एक्सेप्ट एम्स, या फिर जो भी इसमें इस प्रोसेस के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा, द रिजल्ट टू बी प्रेफरेंस टू बी डिक्लेयर टू बी इनफिल्ड बाई द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉरम एंड प्रोविजनली परमिटेड टू अपीयर इन द CBT एग्जामिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लगा है, द कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस अ वैलिड कैटेगरी। अब जैसे कि आप किसी केस में आपने अपना जो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे OBC, EWS, SC, ST एंड PWBD, अगर आप इन जैसे आप इस आधार पर सिलेक्ट हुए हैं और ये सर्टिफिकेट अगर आप नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं, दैन द अदर सर्टिफिकेट विल बी परमिटेड फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, एंड व्हेन दे रिक्वायर टू प्रोड्यूस द सेम कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड एंड द एलोकेटेड सीट विल बी फोर्टिफाइड। देखो, अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर पाते हो तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ आपको मत करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुली रिव्यू द एलिजिबिलिटी एज पर द पब्लिश्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रेस्पेक्टिव एप्लीकेबल कैटेगरी PWBD। ठीक है, तो जो भी एलिजिबिलिटी PWBD के लिए क्राइटेरिया तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये अगर आपने ऑनलाइन कह दिया कि मेरे पास PWBD है, अब आप जब सीट एलोकेटेड हो गए हो, ए कैंडिडेट एनी कैंडिडेट टू होम सीट इज एलोकेटेड शैल बी एग्जामाइंड बाय द मेडिकल बोर्ड। ठीक है, एंड कंस्टिट्यूट बाय द रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल एंड एलोकेटेड द अपॉइंटमेंट इज टू बी सब्जेक्ट टू क्लियरेंस बाय द सेट द मेडिकल बोर्ड। देखो, अगर आप जैसे कि आप PWBD है, वैसा भी देखा हमने, देखा बहुत से कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ, तो अगर वो जैसे कि उनका PWD सर्टिफिकेट लगता है और फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपके सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करने के बाद, फिर अगर वहाँ के जो मेडिकल बोर्ड है उसको ऑथराइज करेगा, तो दैट इज टू बी अलाउड टू अपीयर एंड टू ज्वाइन इट। ठीक है, मतलब अब आपका दो चीज़ें होने वाली है, एक तो DV होने वाला है, दूसरा मेडिकल होने वाला है। और इन द केस इन दोनों में आपको अपने जितने भी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट और डिग्री का सर्टिफिकेट, और आपका अगर कोई भी कैटेगरी वगैरह का प्रेफरेंस लिया हो, OBC, ST, ST, PWD, EWS जो भी आपने लिया हो, दैट्स टू बी अलाउ। ध्यान रखना ये सेंट्रल की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला मैंडेटरी होगा, है ना। अब बात करते हैं, यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, सीट एलोकेशन इज बेस्ड अपॉन द प्राइमरी स्क्रूटनी फॉर द एलिजिबिलिटी एज पर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ द सीट एलोकेशन इन ऑर्डर द मेरिट एंड द चॉइस। ठीक है, तो मेरिट के आधार पर और चॉइस के आधार पर आपने जो फॉर्म मिला है, इसके आधार पर आपको ये सीट अलॉट हुई है। ठीक है, वेयर द ऑल द नोटिस आर पब्लिश्ड इन द एप्लीकेशन, ए नोट ए लिस्ट ऑफ द नोटिस पब्लिश इज रिप्रोड्यूस फॉर द रेफरेंस। ठीक है, तो ये इसके आधार पर ये चीज़ नोटिस ये जो मतलब इसके आधार पर ये सब चीज़ें नोटिस निकले होंगे, लाइट है। एनी अदर पब्लिश नोटिस पब्लिश इन दिस प्लीज विजिट वेबसाइट। ओवरऑल दिस टाइम जोन में 17 से लेके 22 अप्रैल तक इतने सारे 16/5 तक इतने सारे नोटिस निकले होंगे, और होपफुली मैंने लगभग सारे नोटिस आपको रूबरू करवाई होंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो, वैसे कोई छोड़ा तो नहीं है मैंने। ठीक है, और बाकी लास्ट लाइन जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल राइट रिजर्व इन एम्स।
जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और इसी तरीके से आप जैसे देख सकते हैं बाकी सभी पोस्ट कोड का आप रिजल्ट चेक कर चुके हैं, है ना। अगर आप पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस मुझे चाहते हैं तो मैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बता दूँगा। इस पेज का ऑफिशियल लिंक, मैं डायरेक्ट लिंक, इसी पेज का डायरेक्ट लिंक मैं आपको अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ताकि आपको कहीं और पूरी प्रोसेस फॉलो अप करके ना भागना पड़े। जय हिंद।